अच्छा हुआ इसने मयंक को खुद ही बता दिया और मुझे बुरा भी नहीं बनना पड़ा। अच्छा हुआ सब कुछ खुद ही बता दिया स्टूपिड डिनर के बारे में। कुछ तो अच्छा काम किया इसने। ग्रेट, यू आर हियर इश्की। मुझे आज तुम दोनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो, वहां सिग्नल आएगा। थैंक यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप हैं कौन? तुम कौन हो? अरे पता ही नहीं है आपको, तो कॉल क्यों किया? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। आप रेडियो में काम करती हैं क्या? पता नहीं क्यों, पर आपकी आवाज बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। मेरी आवाज को छोड़, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। तू MK मेंटल हॉस्पिटल में जिस औरत से मिलने गई थी ना, वो हमारी फैमिली की मेंबर है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, समझी? आंटी जी, अगर आप फैमिली मेंबर है तो उनका ध्यान रखिए ना, और पहले तो हॉस्पिटल में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। जिनकी लापरवाही की वजह से वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, वो तो अच्छा है कि मुझे ही मिल गई और मैंने उन्हें वापस छोड़ दिया। अगर कोई हादसा हो जाता तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा आप तो मुझे 200 किलो एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ। बड़ी बदतमीज लड़की है तू। बहुत बदतमीज हूँ, पर इतनी नहीं कि अजनबियों को कॉल करके उनसे लड़ती रहूं, और वो भी अपनी फैमिली मेंबर की मदद करने के लिए। अगर सामने आ गई ना तू तो नमस्ते दादी जी। हाँ जी, क्या बोल रही थी आप? सामने आ गई तो क्या कर लेंगी? हेलो हेलो हेलो, अरे फोन ही काट दिया। हाँ सरला जी, हाँ जी हाँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। हाँ जी, अभी कॉल बैक करती हूँ। इसने फोन किया तो मेरा फोन बजेगा और इसे पता चल जाएगा कि वो नंबर मेरा ही था। कमाल है, अब फोन बंद है। कैसे आई पुत्र? सरला जी ने भेजा? नहीं दादी जी, मयंक ने बुलाया है। ओह, मयंक भी आए थे? जी उसे कहना जाते समय मुझसे मिल के जाए। हाँ जी। इश्की का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे सावित्री और इस घर से दूर रखना होगा। हाँ, तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, बता। तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू गाइस। थैंक यू। किस बात का? अरे यार, तुम दोनों मेरे लिए डिनर पर गए, एक दूसरे से अपने इश्यूज सॉल्व किए, दोस्त बने। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने इसे अरे यार, अगर कोई डिफरेंसेस रहते तो तुम दोनों मुझे बोलते ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज। एम आई राइट? वेरी राइट। सो नाउ यू टू आर फ्रेंड्स। तुम दोनों दोस्त हो ना? हाँ, फ्रेंड्स। ग्रेट। यार आहान, आई हैव एन आइडिया। क्या? यार क्यों ना मेरी और इश्की की शादी भी सोनू की शादी के साथ ही हो, इसी घर से, सेम डे। क्या? सेम डे? हाँ, अरे यार मैंने पंडित से बात भी कर ली है। इस महीने में एक ही अच्छी डेट है। अब 2 अलग अलग शादियां होंगी, तू मेरी शादी में नहीं आ पाएगा, मैं सोनू की शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्या मतलब? और वैसे भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आएगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी नई बाइक आ गई। निकी भाई, चलो 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 चलो। तो ठीक है, फैमिली से बात करके मुझे बताना, सोच लो। हाँ, अब पता चला मैं जिम क्यों नहीं जाती।
क्योंकि मेरे शोल्डर्स पे हमेशा आहान भैया के एक्सपेक्टेशंस का वेट रहता है। यार मुझे पता नहीं लगता कि आहान भैया मुझे ये देवी टाइप्स क्यों बनाना चाहते हैं। अभी देखना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन पूरी घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पे। नाउ आई नो कि तुमने आहान भैया से अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, पर उन्हें कौन समझाए कि इट्स नॉर्मल, होता है। आई लव आहान भैया और मैं उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। अब अगर ये सब मैं आहान भैया से शेयर करूंगी तो उनके लिए फैमिली वैल्यूज ये सब खतरे में आ जाएगा, और भैया के लिए फैमिली वैल्यूज के आगे कुछ नहीं, मैं भी नहीं। और मेरे लिए तेरे आगे कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। तुझे जो बताना है मुझे बता, एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर जज यू। नाउ स्माइल लाइक माय सुनू, दैट्स बेटर। चले अब। तू बड़ा स्वीट है राज, मैं तुझे सब बताती हूँ, पर ये नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी ट्राई मार रहा है, क्योंकि बताया तो तू पता नहीं मयंक का क्या हाल करेगा, इसलिए उसे तो मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। I think we began on the wrong foot. तो ऐसा है, मेरे ना दोनों पाँव एकदम अच्छे हैं, आपका होगा रॉन्ग फुट, रॉन्ग हैंड, रॉन्ग दिमाग। मैं बाय रॉन्ग फुट मेरा मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गलत हुई थी ना। तो सीधे सीधे कहिए ना, मेरे पाँव को क्यों खराब कह रहे हैं आप? देखिए मेरा मतलब है कि जो हमारे पास्ट में हुआ सब, आई गेस ये वो सब मेरी गलती थी। मैंने जो कुछ आपके साथ किया ना, वो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सॉरी सॉरी मेरी सॉरी, बस चेक कर रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो खुद को पिंच करके चेक करो ना, दूसरों को पिंच करके कौन चेक करता है? मैं चेक करती हूँ। मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। तो खुद को पिंच करके चेक कीजिए ना, दूसरों को पिंच करके कौन चलिए अच्छा, कम से कम एक बात पे तो हम दोनों अग्री हुए कि सच है। वैसे आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही लड़ते हैं? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, मुझे लगता है मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यू नो, एक बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको वही रिस्पेक्ट दूंगा। रियली। भोला, भोला। इश्की जी आप सुनो, इनके लिए एक अच्छी कॉफी बनाओ, और हाँ पेस्ट्रीज, इन्हें पेस्ट्री बहुत पसंद है। इश्कान, मिस्टर 3-1 जब सही से बात करता है तो बुरा नहीं लगता। भोला जल्दी लाओ, मैडम वेट कर रही है। मैडम? आप तो भैया की खास है, क्यों भैया? हाँ, तो जाओ तुम। हाँ? तुम जाओ अपना काम करो, कुछ और चाहिए होगा तो बुला लो। ठीक है भैया। आप अपनी पेस्ट्री एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? एंजॉय।
आई नो तू उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी तुझे उसके साथ स्वीट स्वीट बिहेव करना पड़ा है। लेकिन तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू उसे कन्विंस करना चाहता है कि वो मयंक को बोले जाके कि उसे इस घर से शादी नहीं करनी, तो तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। तू मयंक को बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू डू दिस। कंट्रोल, कंट्रोल। गिन्नी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि सरलू भगवान तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। मैनू क्या पता कि वो वेट दी गल कर रही है। मैनू ना राज ते मैरिज ते पहले स्लिम होना है। हो जाएगी। हेलो हेलो। ओ हेलो सरला जी। हाँ जी। एना हाफ क्यों रहे हो आप? सब ठीक तो है? हाँ जी, वो मैं साइकिलिंग कर रही थी ना। फिटनेस का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। पैन जी, मैं कह रही थी वो आपकी असिस्टेंट है ना इश्की? हाँ, क्या कर दिया इश्की ने अब? ना जी ना जी ना जी, किया कुछ नहीं। वो मुझे पता चला कि उसकी भी ना बड़े घराने में शादी हो रही है, तो मैं कह रही थी कि उसकी छुट्टी कर दो। मेरा मतलब आप उसे छुट्टी दे दो। हाँ, पेड लीव दे दो जी। पेड लीव? किस बात की जी? ओ दिव्या दी खुशी में बहन जी। अब उसकी शादी है और वो हमारे घर में काम करेगी, तो उसका मन नहीं लगेगा ना काम में। आप समझे? तो दे तो दी उसको आधे दिन की छुट्टी। अब 7 फेरे ही तो लेने हैं आंटी जी, 30 ले लेगी। फिर बहुत पीछे पड़ गई मेरे, तो मैंने उसको फुल डे की छुट्टी दे दी। अब इससे ज्यादा हॉलिडे तो नहीं दे सकते ना आंटी जी। पर जी, जिसकी अपनी शादी है उसका मन थोड़ी लगेगा आपके काम में। आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए दूसरे असिस्टेंट का इंतजाम कर दूंगी। सोचो सरला जी, वो आपको कितनी दुआएं देगी है? आप तो उसके लिए भगवान बन जाओगे जी। ठीक है जी आंटी जी, अब आप बोल रहे हो ना, तो आज से इश्की की शादी तक उसे छुट्टी मंजूर। ओ जी, बहुत बढ़िया। अब इस लड़की का इस घर में आना बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? हाथ पोंछने थे ना, इसलिए पर्दा ढूंढ रही। टिश्यू, हाथ पोंछनी थी इसलिए टिश्यू ढूंढ रही। तो टिश्यू की क्या जरूरत है? ये है ना सोफा, ऐसे सोफे पे हाथ ऐसे पोंछ लो। इधर आइए। आपको तो आदत होगी ना ऐसे सोफे से हाथ पोंछने की या पर्दे से हाथ पोंछने की। कम ऑन, टेल मी। डिस्गस्टिंग, बट इट्स सुपर्ब। मैनर्स भी कितने बोरिंग होते हैं यार। अगर हाथ पोंछना है तो पहले टिश्यू पेपर ढूंढो, फिर टिश्यू से अपने हाथ पोंछो, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंको। ये सोफा किस लिए होता है? सोफे में ऐसे हाथ पोंछे, इट्स सो नेचुरल। I'm telling you, ये घर मेरा है। कितनी बार तो मैंने इस सोफे से हाथ साफ किया। मैंने क्या, कार्तिक ने, सोनू ने, दादी ने कितनी बार साफ किया। आप भी आके पहुंच लो। आ जाओ आ जाओ। नहीं पर आपका सोफा है, ऐसे कैसे? मैं मेरा सोफा, आपका सोफा। कम ऑन, डू इट। See? Come on. चलो। आप सच पे आहान नहीं, बहान है। आहान, बहान। आपके आंखों में आंसू क्यों? कि किसी ने आज तक इतने हक से घर वाली फीलिंग नहीं दिलवाई। ये घर वाली फीलिंग ना मेरे लिए बहुत बड़ा सोफा है। तोहफा, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। पता है, मैं ना आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी। क्या सोचती थी?
यही कि आप खड़ूस हैं, सड़ू हैं, बदतमीज हैं। रहने दो, मुझे नहीं जानना। सुनिए ना, लड़ाकू हैं, बदतमीज। अरे छोड़िए ना, पास में सोचती थी ना, अभी भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, छोड़िए ना। इतनी पुरानी भी नहीं हुई है, अभी 30 सेकंड पहले तो ओपिनियन चेंज हुआ है मेरा। ओपिनियन चेंज हो गया ना, तो भूल जाइए। हाँ, अब तो मैं मंदिर जाऊंगी, आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और हाँ, रिफाइंड ऑयल वाले ना प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। वो देसी घी वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं ना, इसलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के होने वाली वाइफ हो, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? वैसे मैं क्या सोच रहा था, हर लड़की की तरह आपके भी ड्रीम्स होंगे अपनी शादी को लेके। आप भी चाहोगी ना कि आपकी शादी बहुत लैविश हो, सब आपके आगे पीछे घूमे, आपको बहुत अटेंशन मिले। मैं तो पता है क्या चाहता हूँ, आपकी शादी ना एक ड्रीम वेडिंग की तरह हो। बट अगर आपकी शादी यहाँ होगी तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंस तो सोनू को मिल जाएगा। आप तो सेकंड लीड बन के रह जाओगे। सेकंड लीड मतलब सेकंड हीरोइन? हाँ, सेकंड हीरोइन। इट्स नॉट फेयर ऑन यू एंड योर फैमिली। अगर मैं जाके मयंक से बात करूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना, इसलिए आपको जाके बात करनी चाहिए उससे कि आपको मयंक से शादी करनी है, लेकिन इस घर से नहीं, है ना? ग्रेट, तो फिर आप जाइए, जाके मयंक से बात कीजिए। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आप जाओ, जाके मयंक से बात करो। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से बजा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा। आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस पर फोकस करो। आप बाहर जाओ और जाके मयंक से बात करो। तो उस पेस्ट्री ने कुछ देर के लिए मेरा धोखाधड़ी वाला अलार्म बंद कर दिया था, और अब जाके मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये मिस्टर 3-in-1 मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो भी तगड़ी वाली। इनको तो मैं बताती हूँ। हाँ, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मयंक से बात कैसे करूं, तो प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। आप इतने समझदार हैं, इतने सयाने, उनके इतने पुराने दोस्त हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ? आप जाके बात करो ना। आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपने बात की, मैंने बात की, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। प्लीज चलिए, मेरी मदद हो जाएगी। प्लीज प्लीज। अरे मैं जाके बात करूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं अपने दोस्त के आगे बुरा नहीं बन सकता। मुझे पता था आप मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर मुझे भी ना पॉलिटिक्स भर भर के आती है। 3 बार क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ, 2 बार रणबीर कपूर वाली राजनीति देखी है, और 1 बार मिनिस्टर साहब के ड्राइवर की सास को सड़क पार करवाई है मैंने। हाँ, मुझसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ना मेरी रग रग में बसती है। देखा कैसे यूं करके आपके मुंह से सच निकलवा लिया मैंने। वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी पेस्ट्री, सब चाल थी आपकी। हाँ, सब चाल थी मेरी। स्वीट बनने का ना नाटक कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर से क्या, इस शहर से क्या, इस देश से बाहर कर दूं। और मेरा बस चले ना तो इस देश से नहीं, मैं आपको प्लेनेट से बाहर भिजवा दूं, चांद का रिक्शा पकड़वा दूं सीधा। अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से ना तुम्हें टॉलरेट करता हूं मैं। फंस गया हूं तुम्हारे साथ में यहाँ। अरे फंस तो मैं गई हूँ। फंस नहीं, फंस। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके बोल दो ना उसे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। बेशक नहीं करनी, लेकिन ये बात मैं नहीं, आप बोलेंगे मयंक को। मैं जाके नहीं बोल सकता, तुम जाके बोलोगी कि तुम दोनों को इस घर से शादी नहीं करनी। अरे आपकी जय वीरू वाली दोस्ती है, आप बोलिए ना, मैं क्यों बुरी बनूं? क्योंकि मैं, ये जय वीरू कौन है? मेरी बुआ के लड़के हैं, चादरे में आटा चक्की चलाते बेचारे। हाँ, पूछ रहे जय वीरू कौन है? एक तो पता नहीं
लोग आ जाते हैं ना दुनिया में। ये क्या था? क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। Damn it. मुझे तो लगा था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपने इस घर में शादी रखकर सोनू के और करीब आ पाऊंगा, पर इन दोनों ने मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। कुछ तो करना होगा। आई नो मुझे क्या करना। बात क्या चल रही है यहाँ पे? कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच यूज करनी चाहिए। अब वही करने का टाइम आ गया है। अब ठीक है, आपको नहीं बोलना, नहीं। मत कीजिए, कोई बात, चुप हो जाइए, साइलेंट मोड पे चले जाइए। मैं बात करती हूँ, मैं करूंगी। ये इसकी खिसकी एकदम से मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सच में जाके मयंक से बात करोगी? क्या कहोगी उससे? ये कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी इस घर से हो। हाउ कैन यू से दिस? जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे तब बोलूंगी। अच्छा, तो मैं उसके सामने बुरा ना बनूं तो तुम उसके सामने मुझे बुरा बना दोगी? इससे अच्छा तो मैं खुद जाके उससे बात कर लूं। हाँ, इधर देखिए, जूम करके देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे ही शास्त्रों में सच्ची खुशी कहा गया है। वाह वाह वाह। चलिए जाइए, मयंक से जाके बात कीजिए। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ उससे। क्या कहेंगे? यही कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस घर से हो। अब मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो लगा दीजिए, जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए। वो मेरे होने वाले पति है, मेरी बात मानेंगे। तुम्हारे होने वाले पति है, मेरे तो ऑलरेडी है। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, और वो इसलिए मेरी बात जरूर मानेगा। बात तो उन्हें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, चल के देख लेते वो किसकी बात मानेगा। चलिए, डरता कौन है? मैं डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा, ये इनफैक्ट परमानेंट ये स्यापा तो खत्म होगा। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मयंक को बताएंगे। हाँ, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो रुक जाओ। मयंक ने मैनू सब दस दिता। बता पुत्र। दादी, मैंने आहान से बात कर ली है, पर ये होगा तभी जब आप चाहेंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी तो आप ही हैं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है दादी। अगर शादी इसी घर से होगी तो मैं आहान के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूँ, लेकिन अगर कहीं और से होती है तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। इसलिए दादी प्लीज आप मेरी और इश्की की शादी इसी घर से हो जाने दीजिए, प्लीज दादी। ठीक है पुत्र, इसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मयंक और इश्की की शादी इसी घर से होगी। सेम डे जब सोनू और राज की शादी है। आई नो तुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दादी से परमिशन लेना भी तो बनता था ना। मैं और मेरी फैमिली शादी तक अब से यहीं रहेंगे। तू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से कितना खुश है तू, है ना? खुश, बहुत खुश। इश्की तुम? खुश, बहुत खुश। ग्रेट। तो फिर मेरे मॉम डैड तुम्हारे मासा मासी से बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाके तैयारियां करवाती हूँ। बोला, मयंक की फैमिली के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। वैसे तो कड़वी बातों की एजेंसी ले रखी है, लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने की बारी आई तो सन्नाटा.com बन गए। अब सेम डेट पे सेम घर से शादी होगी। एक बार मिस्टर ईवीएम सामने आ जाए ना तो मैं। लो आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगी?
तुमने मयंक से कहा क्यों नहीं कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी? आप भी तो कह सकते थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ऊपर से उसके पापा की तबीयत खराब है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे होने वाले पति हैं, मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत खराब है, मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। That settles it. हाँ हाँ, तो शादी होगी तो सेटल तो होंगे ही ना। That settles it का मतलब फैसला हो गया है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी शादी इसी घर से होगी। अब क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर से होगी तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम इस घर में हो, you have to follow some rules. रूल्स? अच्छा, डे पास बनेगा या फिर कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेनी होगी? तुम्हें हर बात मजाक लगती है? जी नहीं, पर वो जो आप कहते हैं। तुम्हें बस मेरे घर में तमीज से रहना है। मतलब? अच्छा, सोफे पे खाना ना गिराना, हाथ ना पोंछना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। ऐसी बात है ना, लड़की के भाई गली के लौंडों से कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए, तुम्हारे जैसे ये घटिया वर्ड्स यूज करे। ऐसे कौन से घटिया वर्ड्स यूज कर लिए मैंने? एक मिनट, गली के लौंडे कहना घटिया बात है? Stop using such words. ओके फाइन, नहीं करूंगी। ऐसी बातें कन्या के भाई अपने निवास स्थान के पास रहने वाले नवयुवकों को कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या कह रही हो? वही जो पहले कहा था। अच्छी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अपनी बहन से मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप आदमी अजीब है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। आपके घर में रहने वाले 6 फैमिली मेंबर्स हैं ना? क्या? अब ये क्या है? क्या कर रही हो? तुमने मेरा फैमिली चार्ट क्यों बनाया? इसमें मेरा नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्योंकि मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके रूल्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूल्स का पराठा बनाकर आम के अचार के साथ खा लीजिएगा। और हाँ, रही बात आपकी सिस्टर की, तो वो बच्ची नहीं है जो मेरे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। अडल्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझ सकती है। इसलिए अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। आप शायद भूल गए, तो आपको याद दिला देती हूँ कि इश्क की एक ही है और बहुत ही रिस्की है। सोनू, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम हर बार बस दाल मखनी या शाही पनीर ही ऑर्डर करती हो? तू देखना, आज ना मैं तुझे गलत प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा, तुम्हें सोनू मैडम आज आप क्या ऑर्डर करने वाली हैं? पालक पनीर। हाउ एक्सोटिक। मतलब कोई भी इंसान इतना पनीर कैसे खा सकता है? फिर बोलोगी कि मैं ब्लोट हो जाती हूँ, मेरी जॉलाइन चली गई। क्या हुआ? वो फैमिली ग्रुप में कार्तिक का मैसेज आया कि मयंक और ऋषिके की शादी हमारी शादी के साथ हो रही है। सेम डे, सेम वेन्यू। मतलब तेरे घर से? What यार? This is not done. सोनू, तुझे अगर मयंक की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आहान भैया से बात करूं? अरे नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली अचानक से मैंने मैसेज देखना तो ऐसे शॉक लगा। इट्स ओके, देख लेंगे। You sure? हाँ। अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। I'm sorry राज, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, वरना तू पता नहीं क्या करेगा। मेरी असिस्टेंट की शादी मेरे बेटे के साथ? How is it possible? नहीं सरला जी, आप समझी नहीं। साथ में मतलब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सेम डे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तुम समझाओ ना इन्हें गिनी जी। मेरा मतलब है कि आप समझाइए ना इन्हें गिनी जी।
जी टेक अ डीप ब्रेथ सरलू सी अब बोल सब ऑल राइट है सब ऑल राइट है, सब नहीं ऑल राइट है। मेरे असिस्टेंट की शादी है, जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो रही है, सेम टाइम पे सेम जगह, नेवर नेवर नेवर। मान जाइए ना बहन जी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मिलने के लिफाफे गलत मम्मियों को पकड़ा जाएंगे, सालियां गलत जीजू के जूते चुरा लेंगी और वीडियो वाले गलत बुआओं पे फोकस कर लेंगे। वो इश्की के गरीब गुरूब दोस्तों से मिंगल करना पड़ेगा। नेवर नेवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। मयंक के फादर की हेल्थ जेन्युइनली बहुत खराब है। अब वो क्या करेगा? वो उन्हें संभाले या शादी की तैयारियां करे? आई अश्योर यू आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। आपने जैसे सोचा है ना, सोनू और राज की शादी उससे भी अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। वो तो सब ठीक है बेटा जी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की शान भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की की शादी और मेरे बेटे की शादी सेम टाइम सेम जगह कैसे हो सकती, बताओ आप। उसकी कोई औकात है मेरे बेटे के साथ सेम डे पे शादी करने की अपनी? ग्लोरीफाइड नौकरानी कहीं की। आंटी जी प्लीज, आप उस लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वो आपकी एम्प्लॉई है तो क्या हो गया? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाती है वो, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या बात है भाई। आंटी बाय दैट आई मीन, आजकल इस सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, उससे बढ़कर क्या है? रियली? साउथ दिल्ली में भी? मॉम प्लीज मान जाइए ना, जहाँ एक शादी हो रही है वहाँ दूसरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी आहान भैया के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और उनके डैड की तबीयत भी खराब है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। ले, जो तू पहले से ससुराल वालों का हो गया तो अब भाई Now that my son has spoken, इसकी तो टाल ही नहीं सकते। क्यों गिन्नी? नजर उतार मेरे पुत्र की। लीजिए जी, लीजिए लीजिए चाय, लीजिए चाय। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स राज। चलो 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 चलो, इट्स सेल्फी टाइम। आ जाओ। आपने अपने इसका मुंह देखा था, तू कौन निकल आया था जब हमने ओवरटेक किया? और हाँ, आपने क्या गड्ढे अवॉइड किए पूरे रास्ते। अरे मजा आ गया। टाइटैनिक भी हमारे हाथ में होता ना मैडम, ससुर को बर्फ के गोले के ऊपर से उड़ाई के ले जाते। क्या बात कर रहा हूँ, बड़े फनी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं दीदी। अरे वो तो मैं हूँ। भाई नो, कार की भस्म कर दोगे तो वापस कैसे जाएंगे? ऑटो में। Do you guys think it's funny? वो लड़की एक ऑटो वाले के साथ हंस रही थी। तो ऑटो वाला फनी होगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कब से क्लास कॉन्शियस हो गए इतना? मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपको इश्की के ऑटो वाले के साथ हंसने से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तू क्यों जज बन रहा है? जब देखो भैया के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा बता, मैं कौन हूँ? You too, सोनू। तू तो बात थी भी नहीं। तो क्या हुआ? जब चाहिए तब से चाचा चाची उनकी जीप पर एक ही चीज करे जा रहे हैं। मुझे तो सच में लग रहा था कि भाई अभी इसकी को जाके सुना के आएंगे। दिल में आई थी मेरे ये बात। OMG!
बात दिल तक पहुंच गई। शट अप गाइस, दिस इज सीरियस। उस लड़की की शादी मयंक से हो रही है एंड आई एम वरीड फॉर हिम। ऐसे रोड पे ऑटो वाले के साथ बात करना, जोर जोर से हंसना, डिसेंट फैमिली की ऐसी कौन सी लड़की होती है? आहान द महान will now give gap। ओ हेलो, ये टॉपिक तुम दोनों ने ही शुरू किया, अब तुम दोनों को ये सुनना होगा। भाई ना इसकी ऑब्सेस्ड हो। क्या बोला तूने? कम ऑन भाई, इसकी थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी फ्रेंडली है, पर है बहुत अच्छी। थोड़ी एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाउड, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली, हर चीज एक्स्ट्रा करती है वो। एक्स्ट्रा बोलती है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है। तुम दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा, 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को तो जान नहीं पाए, इश्की को जान गए। ऐसा क्या खास है उसमें? अच्छा, सारे फंक्शन आहान के घर रुक रहे हैं? अजीब नहीं लगता? तूने मना नहीं किया उन्हें? ट्राई तो बहुत किया मासी, पर मैं क्यों बुरी बनूं? मना तो उसे करना चाहिए था ना, उस मिस्टर एवीएम को। लोग नाम 3-3 रख लेते हैं, काम एक भी नहीं होता। तू तो ना हाथ धो के उस बेचारे के पीछे। बेचारा बेचारा नहीं है वो, एक नंबर का चालाक आदमी है। सूट बूट वाली पर्सनालिटी के पीछे ना चंटपना भरा पड़ा है। आज मुझसे काम निकलवाने के लिए इतना स्वीट हो गया मुझसे। अच्छा छोड़, ये बता मयंक, मैंने उसका फैमिली चार्ट बनाया। मयंक की फैमिली का चार्ट क्यों बनाया? मैं मयंक की बात नहीं कर रही। पर मैं तो मयंक की बात कर रही हूँ ना। जब से आई है बस आहान के बारे में बात की जा रही है। 100 बार नाम ले चुकी है उसका। तेरी शादी मयंक से हो रही है, आहान से नहीं। और वैसे भी तुझे उसे समझना भी तो है, शादी से पहले प्यार भी तो करना है। लेकिन तू है कि तेरा फोकस मयंक पे होता ही नहीं। जब देखो आहान आहान आहान, इश्की 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 इश्की, जब देखो इश्की इश्की करते रहते हो आप। ऐसा नहीं करते भैया, भैया उसका नाम भी नहीं लेते। वो हमेशा वो लड़की, ये लड़की ऐसा करते। 0 IQ, बात तो उसी की करते हैं ना। हाँ, वो बात सही है। एक फिल्म में देखा है, हीरो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ से प्यार हो जाता है और वो उसको लेके भाग जाता है। यही प्लान है ना? मैंने भी एक मूवी में देखा था, छोटा भाई बड़े भाई से पिटता है। यही प्लान है ना? लेकिन भाई एक बात तो है कि इश्की के मामले में ना आप बहुत टची हो। टची? हाँ, सच्ची मुच्ची। अब देखो ना, मेरी शादी हो रही है, लेकिन आपका फोकस किधर? आपका सारा फोकस इश्की पे है। और अब तो मिंकी भाई भी अपने फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गए। अब रोज इसकी आएगी, रोज वो दिखेगी और रोज इसकी इफेक्ट आप पे ऑन रहेगा। सोनू की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे इन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे आ जाएगी। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा सारा फोकस सोनू की शादी में ही रहेगा। अब से उस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। चीयर्स। आप सही कह रही हैं मासी। आज से ना मैं सिर्फ और सिर्फ मयंक और अपनी शादी पर फोकस करूंगी। और आहान, अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं। अरे सुनो सोनू, मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि शादी की तैयारियों के बहाने मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम तेरे साथ स्पेंड कर सकूं, ताकि तुझे यकीन दिला सकूं कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार करता हूं सोनू। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना तेरे प्यार की। और अगर भूल गया है तो याद दिला दो कि हमारा ब्रेकअप इसलिए होता क्योंकि तूने मुझे चीट किया था। और ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये हर लेवल पे गलत है। मेरी लाइफ राज के साथ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा। देख, इश्की तेरे लिए बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। तू अपनी लाइफ, अपनी शादी पे फोकस कर और मुझे मेरी शादी पे फोकस करने दे। अरे सुनो, I don't want इश्की सोनू। सोनू, I want you। मेरी और इश्की की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, पर होगी नहीं। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। तू
मुझे जेलस करवाने के लिए एक लड़की की लाइफ बर्बाद करवा रहा है। मयंक, मैंने तुझे जितना गिरा हुआ, जितना गंदा समझा था ना, तो उससे कई ज्यादा गलत है। तुझे ना रिश्तों की परवाह है और ना तुझे उस लड़की के इमोशंस की कदर है। तेरे लिए तो है ना, तू मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही है सोनू? सोनू, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। तू सिर्फ मेरी है सोनू, सिर्फ मेरी।